नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि चीन की डॉक्टर ने दे सबूत, 2 चमगादड़ों से चीन ने ही बनाया कोरोना। अमेरिका ने कहा अब तो गया चीन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके बैंक में केवल 1500 रुपए हैं तो पूरा होगा अपने घर का सपना, जानिए कैसे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने आज से लागू किया एटीएम से पैसा निकालने का नया नियम, ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में 30 मंजिल की ऊंचाई पे बैठा है भारतीय सेना, 9 चीनी जवानों पर एक ही भारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खेती के सामान और औजार खरीदने में मिलेगी 80% की सब्सिडी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा होने जा रहा है आपका ट्रेन टिकट, 1000 से ज्यादा स्टेशनों पर देना होगा यूजर्स चार्ज। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया संकट, ठीक हो चुके मरीजों की बड़ी परेशानी हो रही है समस्या। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन की डॉक्टर ने दिया सबूत, 2 चमगादड़ों से चीन नहीं बनाया कोरोना। अमेरिका ने कहा अब तो गया चीन। जी हाँ, चीन की मशहूर डॉक्टर ली मैंगयोंग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया है। डॉक्टर यान ने कोरोना वायरस से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कथित रूप से शोध कर चुकी डॉक्टर यान ने कहा कि दावा किया है कि कोरोना वायरस को लैब में ही तैयार किया गया है, इसके पक्के सबूत हैं। यान ने अपने दावे में समर्थन में कई सबूत भी पेश किए हैं। डॉक्टर यान का दावा है कि उन्होंने जांच में पाया कि कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को बदलकर उसे आसान बनाया गया ताकि वो ह्यूमन सेल में चिपक कर बैठ जाए और इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे, इसीलिए उसने सारी दुनिया के साथ ऐसा किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा होने जा रहा है आपका ट्रेन टिकट, 1000 से ज्यादा स्टेशनों पे होगा यूजर चार्ज। जी हाँ, रेलवे से सफर करने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट के लिए वसूले जा रहे यूजर चार्ज की तरह कुछ ऐसे रेलवे स्टेशनों पे यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसी दौरान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि प्राइवेट ट्रेनों का किराया मार्केट के हिसाब से तय किया जाएगा। पैसेंजर्स को वैल्यू एडेड सर्विस भी मुहैया कराई जाएगी। रेलवे ने आज घोषणा की है कि कुल रेलवे स्टेशनों के 10 से 15% स्टेशनों में यूजर चार्ज लिया जाएगा। रेलवे ने जानकारी दी है कि 1050 बड़े रेलवे स्टेशनों और भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा और यूजर चार्ज यात्री किराया टिकट में जोड़कर मुसाफिरों से लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके बैंक खाते में केवल 1500 रुपए हैं तो पूरा होगा अपने घर का सपना, जानिए कैसे। जी हां, अगर आपके बैंक खाते में केवल 1500 रुपए हैं तो आपके अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले और नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए नई ऋण योजना अपना घर ड्रीम्स शुरू की है। इसके तहत 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। कंपनी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि योजना शहर में काम करने वाले बढ़ई बिजली मिस्त्री, दर्जी, पेंटर, वेल्डिंग का काम करने वाले, नल ठीक करने वाले, प्लम्बर, वाहन मिस्त्री, विनिर्माण मशीन चलाने वाले, आरओ ठीक करने वाले, लघु और मंझोले कारोबार करने वाले किराना दुकानदारों के लिए है। इस योजना के तहत यदि आपके पास लोन लेने के दस्तावेज नहीं है, उसकी मांग आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज देने को लेकर की जाती है, फिर भी आप लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत ग्राहक 20 साल के लिए कर्ज ले सकते हैं। दस्तावेज के रूप में आपके पास सिर्फ पैन नंबर और आधार कार्ड होना चाहिए। 5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए न्यूनतम 1500 रुपए, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक के कर्ज के लिए न्यूनतम 3000 रुपए खाते में होना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे जारी तनाव के बीच चीन की नई चाल, लाउड स्पीकर पर बजा रहा है पंजाबी गाने। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करने और चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब मैदानी जंग में लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने में जुट गया है। चुशूल में चीनी सेना के मोडलो सैन्य ठिकाने पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन पर चीनी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अपने राजनीतिक आकाओं के हाथों मूर्ख न बने।
जाने। इतना ही नहीं, चीनी सेना कड़ाके की ठंड में इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों को तैनात किए जाने, जहां वे कभी भी गर्म खाना नहीं खा पाते हैं, कि भारतीय नेताओं के फैसले की व्यवहारिकता पर सवाल उठा रही है। चीनी सेना द्वारा ये पूरा प्रचार हिंदी में किया जा रहा है। चीन की रणनीति ये है कि भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करके उनमें असंतोष पैदा किया जाए। साथ ही चीन को लगता है कि फिंगर 4 पर पंजाबी सैनिक तैयार हैं, इसीलिए लाउड स्पीकर पर लगातार पंजाबी गाने बजा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने आज से लागू किया एटीएम में पैसा निकालने का नया नियम। ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब इसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद ही विड्रॉल संभव हो पाएगा। हालांकि ऐसा एक नियम 1 जनवरी 2020 से लागू है। उसके मुताबिक खाताधारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। लेकिन अब इसे पूरे दिन के लिए लागू किया गया है, यानी अब 24 घंटे में आप कभी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। ये नियम सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए आज से लागू होंगे। ओटीपी को जरूरी करने के पीछे बैंक का मकसद अवैध ट्रांजैक्शन और एटीएम फ्रॉड को कम करना है। स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से अपील की है कि जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो खाते के साथ तुरंत अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया के अमीर देशों ने खरीदे कोरोना वैक्सीन के 50% से ज्यादा डोज। जी हां, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए परेशान है। ऐसे आपको पता चले कि आपके हिस्से की वैक्सीन किसी अमीर देश ने जमा करके रख ली है तो आप क्या करेंगे। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने अध्ययन करके बताया कि पूरी दुनिया की कुल 13% आबादी वाले अमीर देशों ने कोविड-19 की वैक्सीन के 50% से ज्यादा हिस्से को खरीदकर अपने स्टॉक में रख लिया है। अमीर देशों ने वैक्सीन पर काम कर रही कंपनियों के साथ मिलकर कई समझौते और व्यापारिक सौदे किए हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ट्रायल के अंतिम दौर से गुजर रही 5 वैक्सीन के साथ करार किए गए हैं। इसके मुताबिक गिनती के अमीर देश, जितनी आबादी दुनिया की कुल आबादी का 13% है, उन्होंने 50% से ज्यादा वैक्सीन को खरीद लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खेती के सामान और औजार खरीदने में मिलेगी 80% की सब्सिडी। जी हां, मोदी सरकार किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। मोदी सरकार ने स्मैम किसान योजना लॉन्च की है। इसके तहत सरकार किसानों को खेती करने के लिए औजार और उपकरण खरीदने में मदद करेगी। मोदी सरकार इस योजना के तहत खेती के औजारों अथवा उपकरण खरीदने के लिए किसानों को 80% सब्सिडी देगी। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के तहत मोदी सरकार इस योजना को लेकर आ रही। इसके लिए सरकार ने राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी की है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.agrimachinery.nic.in पर जाना होगा। इसके तहत सरकार कृषि उपकरणों पर 50 से 80% सब्सिडी प्रदान कर रही है। देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए ये योजना उपलब्ध है। हर वो किसान इस योजना का पात्र है जो खेती करता है। इस योजना के लिए महिला किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में 30 मंजिल की ऊंचाई पर बैठी है भारतीय सेना। 9 चीनी जवानों पर एक है भारी। जी हां, भारत चीन के बीच पैंगोंग लेक के पास हुई मुठभेड़ के बाद से उच्च स्तरीय बैठक जारी है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि लद्दाख के कई ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय और चीनी सेना एकदम आमने सामने हैं और तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई। हालांकि भारतीय सेना काफी ऊंचाई पे है और इसका उन्हें लड़ाई में काफी फायदा मिल सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में मुताबिक भारतीय सेना किसी इलाके में करीब 30 मंजिल की ऊंचाई पर पोस्ट बनाकर डटी हुई है। भारतीय जवानों ने ऊंचाई पर कब्जा कर रखा है और उन्हें हटाने की कोशिश चीन पर भारी पड़ सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपको हमला करना हो तो आपको ऊंचाई पर बैठे इस इंसान का सामना करने के लिए 9 सैनिकों की जरूरत होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का नया संकट, ठीक हो चुके मरीजों की बड़ी परेशानी हो रही है समस्या। जी हाँ, कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का सामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिससे ठीक हो चुके मरीजों को दोबारा कोरोना हो गया है। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद लोगों को ये संक्रमण दोबारा अपनी चपेट में ले रहा है। देश भर में लाखों लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, पर इस खबर ने सभी को सकते में डाल दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार के कदमों से चीन को लगा तगड़ा झटका, लगातार घटाया जा रहा है आयात। जी हां, चीन के नापाक मंसूबों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन की सरकार और वहां की कंपनियों के मंसूबे को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले कार्यकाल से ही खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। चीन पर आर्थिक हमला करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी पहले ही विभिन्न वस्तुओं का आयात कम करने की नीति बना ली थी। अब जब चीन के साथ भारत का विवाद शुरू हुआ है तो केंद्र की
इसी रणनीति का असर आंकड़ों के तौर पर सामने आने लगा है। मोदी सरकार लगातार भारत की चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है ताकि भारत भी आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही देश को फायदा हो और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है कि चीन से आने वाली सभी चीजों पर मोदी सरकार को रोक लगा देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 37 लाख लोगों के राशन का हुआ जुगाड़, सरकार ने शुरू की अन्नपूर्णा योजना। जी हां, मध्य प्रदेश के लगभग 37 लाख लोगों को सरकार सस्ता राशन मुहैया कराएगी। ये वो लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है। योजना में लाभार्थियों को 5 किलो चावल या गेहूं, 1 रुपए किलो नमक मिलेगा। हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति महीना भी मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के साथ लिखाई, पढ़ाई और दवाई का भी इंतजाम करेगी। समाज के गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की जा रही है और इन 37 लाख लोगों को इस महीने प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो आयोडाइज नमक 1 रुपए प्रति किलो देने की शुरुआत की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड के कारण नौकरी गंवाने वालों को 30 जून 2021 तक मिलेगा इस सरकारी स्कीम का लाभ। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए समय अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा नियम में रजिस्टर कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। ये एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ESI स्कीम के तहत कवर हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।